नमस्कार दोस्तों। मैं क्लास 10th का इंग्लिश ग्रामर कराने जा रहा हूँ। तो उसमें हमारा जो ग्रामर का पार्ट है उसमें हम पहला पार्ट शुरू करते हैं, वो है एडिटिंग और ओमिशन। तो एडिटिंग या ओमिशन दोनों मिलाकर 3 नंबर का हमारे एग्ज़ाम में आएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से लिखा हुआ है दिस क्वेश्चन इज़ यूजली इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, यानी एडिटिंग या ओमिशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो अक्सर पैराग्राफ के फॉर्म में आते हैं विद 3 क्वेश्चंस, और उसमें 3 क्वेश्चन के साथ आएंगे। ईच क्वेश्चन हैज ऑप्शन फॉर ईदर द इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड इन केस ऑफ एनी एडिटिंग एक्सरसाइज। एडिटिंग वाले एक्सरसाइज के अलावा ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो सही गलत वर्ड पूछेगा, और द वर्ड बिफोर एंड आफ्टर इन केस ऑफ एनी ओमिशन। मतलब ओमिशन वाला कोई केस आया तो उसमें किसी वर्ड के पहले क्या वर्ड आया वो पूछेगा, वर्ड के बाद क्या है वो पूछेगा। और अगर एडिटिंग वाला आया तो उसमें पूछेगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फ्रॉम विच स्टूडेंट नीड टू चूज़ द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन, उसके अंदर विद्यार्थियों को सबसे उचित ऑप्शन चुनना होगा। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन है। वेयर इन द स्टूडेंट्स नीड टू रीड, जिसके अंदर विद्यार्थियों को जरूरत होगी कि वो पैराग्राफ या पैसेज पढ़ें। एंड गिवन पैराग्राफ, दिए हुए पैसेज को या पैराग्राफ को पढ़ें। एंड विद द अटमोस्ट अटेंशन, और बड़े ध्यान से पढ़ें। एंड आइडेंटिफाई द एरर, और उसके अंदर कोई गलती है तो वो पहचानें। और ओमिशन यानी कोई चीज़ छूट गई लिखना, भूल गए लिखना, तो वो लिखें। अब लिखा है कि इन द फॉलोइंग पैराग्राफ, दिए हुए पैराग्राफ में 1 वर्ड हैज़ बीन ओमिटेड, एक वर्ड कोई भूला गया है। इन ईच लाइन, हर लाइन में एक वर्ड भूल गया है लिखना। तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच, तो हमें सबके लिए सही ऑप्शन चुनना है। मिसिंग वर्ड, यानी जो मिसिंग वर्ड है वो चुनना है। तो इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके अंदर जो मिसिंग होगा वो हम छाटेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो लिखता है कि कोरोना वायरस आर ए फैमिली ऑफ वायरस। कोरोना वायरस जो होता है वो वायरस के परिवार में से है। दैट कैन कोज रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसके कारण से मतलब रेस्पिरेटरी इलनेस यानी सांस में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, ये सांस का रोग है। इन ह्यूमन, मानव में है, मानव में सांस का रोग होता है। दे गेट देयर नेम कोरोना फ्रॉम द मैनी क्रोन लाइक स्पाइसिस ऑन द सरफेस ऑफ द वायरस। तो कह रहा है कि इसका नाम कोरोना इसलिए पड़ा क्योंकि इसका जो सतह है वायरस का, इसके सतह पे क्रोन है, यानी कांटे से बने हुए, मुकुट सा बना हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कहता है कि कुछ जो लघु रोग होते हैं श्वसन से संबंधित, उनका फुल फॉर्म बताया है। सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम SARS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम MERS, एंड द कॉमन कोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोना वायरस। तो कहता है कि सांस की दिक्कत होना, मिडल ईस्ट में होना, तो यानी MERS और SARS होना, या सर्दी जुकाम होना, ये इसके लक्षण हैं। ये सब कोरोना वायरस के कारण होते हैं। इलनेस इन ह्यूमन, जो मानव में रोग होते हैं। द न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस COVID-19 फर्स्ट रिपोर्टेड इन वुहान, चाइना इन दिसंबर 2019। कह रहे हैं कि ये जो नाम पड़ा था सबसे पहले COVID-19, ये चीन के वुहान शहर से नाम पड़ा था, वहीं से इसका रिपोर्ट आई थी दिसंबर 2019 में। द वायरस सिंस स्प्रेड ऑल द कॉन्टिनेंट, और उसके बाद वहाँ से जो वायरस था ये पूरे कॉन्टिनेंट माने महाद्वीप में फैल गया, सभी महाद्वीपों में उसके बाद ये फैल गया। तो इसको पढ़ने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास जैसे पहली वाला ए ऑप्शन है, तो पहले वाला जैसे ए ऑप्शन है,
तो इसमें हमें छांटना है कि यहाँ पे मतलब कहाँ पे कोई ओमिटेड हुआ है, यानी कोई अक्षर लिखना भूल गए हैं। तो कोरोना वायरस आर अ फैमिली ऑफ वायरस दैट कैन कॉज रेस्पिरेटरी इलनेस इन ह्यूमन्स। दे गेट देयर नेम कोरोना फ्रॉम द मैनी कोरोन लाइक स्पाइक्स द सरफेस ऑफ द वायरस। तो पहले इतने में तो आपको कोई एक गलती ढूंढना है, ठीक है। तो ढूंढते हैं यहाँ से। दे शुड गेट, तो क्या यहाँ दे शुड गेट आना चाहिए? नहीं। नेम एज कोरोना, नेम एज कोरोना आना चाहिए। स्पाइक्स ऑन द आना चाहिए, या मैनी ऑफ कोरोन लाइक्स, या मैनी ऑफ कोरोन लाइक्स आना चाहिए। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो ये यहाँ से जो लाइन लिखी थी, कोरोना फ्रॉम मैनी कोरोन लाइक स्पाइक्स ऑन द सरफेस ऑफ वायरस, तो यहाँ पे स्पाइक्स ऑन द सरफेस, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो पहले में आपका सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ते हैं। दूसरे में देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि दूसरे में, अब बी वाला लाइन पढ़ना होगा आपको। इसमें लिखा है कि सवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोमा मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एंड द कॉमन कोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोना कोज। तो इसमें से कोई एक मिस है, इलनेस इन ह्यूमन्स। तो उसमें कह रहा है कि आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोरोना वायरस कोज एन इलनेस, या कोरोना वायरस दैट कोज। तो इसमें कौन सा है? तो कोरोना वायरस दैट कोज इलनेस इन ह्यूमन, तो जिसके कारण मानव में कोरोना होता है। तो यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोरोना वायरस के बाद यहाँ पे कोज लिखा हुआ है, तो कोरोना वायरस दैट कोज, ठीक है, यहाँ पे दैट आएगा। तो बी वाले में डी ऑप्शन हो जाएगा। अब सी वाला ढूंढेंगे। द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 फर्स्ट रिपोर्टेड इन वुहान चाइना इन दिसंबर 2019। द वायरस हैज सीन्स स्प्रेड ऑल कॉन्टिनेंट्स। तो इसके अंदर ढूंढो ऑफ द कोरोना वायरस, कोविड-19 वाज फर्स्ट, कोरोना वायरस द कोविड-19 इन द वुहान। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। तो बी ऑप्शन में हो जाएगा कोरोना कोविड-19 वाज फर्स्ट, तो यहाँ पे वाज आएगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे वाज छूटा हुआ था। तो आप यहाँ पढ़ेंगे द न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस कोविड-19 वाज फर्स्ट रिपोर्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे वाज आएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे उत्तर भी दिए हुए हैं, यहाँ से हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा जो है क्वेश्चन आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे आप तैयारी करेंगे, ठीक है।